नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं WWE रॉस की एक छोटी सी लेकिन बहुत ही दमदार कविता द स्नेक ट्राइंग के बारे में। देखते हैं कि कैसे बस कुछ लाइनें ही डर, खूबसूरती और हमदर्दी की एक गहरी कहानी कह जाती हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, जब कोई अचानक एक सांप देख ले तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा डर, और हमारी ये कविता हमें ठीक इसी पल में लेकर जाती है। तो कहानी शुरू होती है एक डरावने मंजर से। यहाँ कविता की शुरुआत ही एक्शन और खतरे के माहौल से होती है, जहाँ एक जीव अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। कविता की शुरुआती लाइनें ही हमें एक ऐसे सांप से मिलवाती हैं जो एक पीछा करती छड़ी से बचने की फिराक में है। और यहीं पर देखिए, भूमिकाएं पूरी तरह से उलट जाती हैं। यहाँ सांप शिकारी नहीं बल्कि खुद शिकार है। बस यहीं आकर ये कविता हमारी आम सोच को एक झटका देती है। वो सांप जिसे हम अक्सर खतरे की निशानी समझते हैं, यहाँ एक बेबस, एक पीड़ित की तरह नजर आता है। और फिर कविता में एक कमाल का मोड़ आता है। कवि हमें उस डर के माहौल से बाहर निकालकर उसी जीव की एक अनदेखी खूबसूरती को देखने के लिए कहते हैं। सोचिए, एक तरफ जानलेवा हमला हो रहा है और दूसरी तरफ कवि उसी सांप के लहराते हुए शरीर में खूबसूरती और ग्रेस देख रहे हैं। ये नजरिए का कितना बड़ा फर्क है। असल में यही इस कविता के दिल में बसी हुई कश्मकश है। एक तरफ है इंसान का डर और पूर्वाग्रह जो मिटा देना चाहता है, और दूसरी तरफ है कवि की नजर जो उसी जीव में कुदरत की कला देख रही है। तो एक तरह से कवि हमें चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने डर के पार देखो और उस जीव की चाल, उसके आकार की, उस मन मोह लेने वाली खूबसूरती को महसूस करो। ये नजरिए को बदलने का एक न्योता है। अब हम पहुंचते हैं कविता के भावनात्मक केंद्र पर, उसके दिल तक। ये एक सीधी सच्ची गुहार है जो कवि उस सांप की तरफ से कर रहे हैं। बस ये एक लाइन यही इस कविता का नैतिक केंद्र है। एक बहुत ही साफ और सीधी सी अपील जो कहती है कि हिंसा को रोककर हमदर्दी को चुनो। और देखिए, कवि सिर्फ इमोशनल अपील नहीं कर रहे, वो तर्क भी दे रहे हैं। वो बताते हैं कि अरे, ये तो छोटा सा हरे रंग का सांप है, इतना मासूम कि बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो तो चुपचाप रेत पर आराम कर रहा था जब तक उसे छेड़ा नहीं गया। वो बस बिना किसी चोट के बचना चाहता। तो अब सवाल ये उठता है कि कवि अपने शब्दों से हमारे अंदर ये हमदर्दी जगाते कैसे हैं? चलिए उनकी इस्तेमाल की हुई कुछ साहित्यिक तकनीकों पर एक नजर डालते हैं। ये देखिए, क्या कमाल की तकनीक है। जब कवि कहते हैं पीछा करती छड़ी, तो जरा सोचिए, क्या छड़ी किसी का पीछा कर सकती है? नहीं, उसे पकड़ने वाला इंसान कर रहा है। इससे हमारा ध्यान छड़ी से हटकर उस इंसान के एक्शन पर चला जाता है। और फिर ये देखिए, कवि सांप को एक तरह से इंसानी पहचान दे देते हैं। उसके लिए वह और उसके जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके वो हमें उससे जुड़ने में मदद करते हैं। हमें ये महसूस होता है कि वो सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक ऐसा जीव है जिसकी अपनी इच्छाएं हैं। तो ये साहित्यिक तकनीकें सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, इनका एक साफ मकसद है हमारे अंदर उस भागते हुए जीव के लिए हमदर्दी जगाना और हमारे देखने का तरीका बदलना। और आखिर में हमें ये समझना होगा कि ये कविता सिर्फ एक सांप के बारे में नहीं है, ये तो कुदरत के साथ हमारे रिश्ते पर एक बहुत गहरा और जरूरी संदेश देती है। क्योंकि यहाँ जो असली लड़ाई है वो सिर्फ एक सांप और एक छड़ी की नहीं है, ये दो बहुत बड़ी ताकतों के बीच का टकराव है। और ये है वो असली टकराव। एक तरफ है हमारे मन में बसा डर और अधूरी जानकारी, और दूसरी तरफ है कुदरत की सीधी साधी सच्चाई, एक बेगुनाह जीव जो बस अपनी जिंदगी जीना चाहता है। ये विश्लेषण कविता के उस उम्मीद भरे अंत को बहुत खूबसूरती से बताता है। आखिर में मारने की आदत पर समझदारी की जीत होती है, ज्ञान पूर्वाग्रह पर भारी पड़ता है। और यही इस कविता का सबसे बड़ा सबक है कि असली खतरा अक्सर बाहर नहीं होता बल्कि हमारे अपने दिमाग में होता है, जो हमारी अपनी बनाई हुई धारणाओं और गलत जानकारी से पैदा होता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक आखिरी सवाल है जो हमारे साथ रह जाता है, एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारा डर उस जीव से है या फिर उस जीव के बारे में बनाई गई हमारी अपनी सोच और कहानियों से है? ये कविता हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।